वो प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। बेटी पढ़ाओ, फिर बोलती बेटी पढ़ाओ। तो ये हम आर्मी वाले भी दुखी हैं कि उन्होंने 4 साल कर दिया गया, पता है आपको? अग्निवीर लाके 4 साल कर दिया गया है। आर्मी वाले भी दुखी हैं। सुनो, वो जब 4 साल अगर गलत निकल कर सुनो ना, इतना गलत डिसीजन मत लीजिए ना। नमस्कार दोस्तों, इस समय जंतर मंतर में और यहाँ पे आज 20 दिन हो गया। 20 दिन में यहाँ हमारी जो पहलवानी बहनें बैठी हैं और भाई बैठे हैं, उनके पास न्याय नहीं मिल रहा। आखिरकार क्यों नहीं न्याय मिल रहा है? ये भाई साहब इनका जो भाषण है, जो भी जवाब इनका है, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। इनसे पूछते हैं, आज ये 20 दिन हो गया, अभी तक कोई नोटिफिकेशन पहलवानों के पक्ष में अभी तक नहीं आई है। क्या कहना चाहते हैं? हमें उम्मीद थी कि जब हमारे कर्नाटक का जो चुनाव था, वो अगर चुनाव प्रचार प्रधानमंत्री खत्म हो जाएगा उसके बाद शायद हमसे आके मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आके अभी तक मिले नहीं है, कुछ नहीं हुआ। जैसे कि वैसे माहौल हमारा था, उल्टा हमारे पास पब्लिक बढ़ती जा रही पड़ जाए। तो आज हमारे बेटे को बैठे हुए 19 से 20 दिन होते हैं और हमारे अंधे प्रधानमंत्री के लिए अंधे प्रधानमंत्री भैया, जब हम पार्लियामेंट देश के प्रधानमंत्री अब की कम से कम दूसरी बार बने हैं, तब अंधे कैसे? जब हम देश के पार्लियामेंट के करीब बैठे पिछले 20 दिन से और वो प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। बेटी पढ़ाओ, फिर बोलती बेटी पढ़ाओ। तो ये हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं। प्रधानमंत्री हाँ, और ये नारा देते हैं। और ये उनके राज में बेटियां सड़क के पे आके बैठी है, देश का हमारा गौरव सड़क पे आके बैठा है। तो इससे काला दिन क्या हो सकता है? और हम उनके प्रधानमंत्री घर के पास है, पार्लियामेंट के पास है, 700-800 मीटर की दूरी में पार्लियामेंट है। तो इससे काला दिन क्या हो सकता है? उससे आज हम काला दिन मना रहे हैं, उनका एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि देश के गोल्ड मेडल लाने वाली, देश में नहीं बल्कि विदेशों में नाम रोशन करने वाली आज बहन बेटियां यहाँ पे रह रही हैं, धरना दे रही हैं, बाकी यहाँ पे जो भी फुटपाथ पे सो रही हैं, क्या आपको अच्छा लग रहा है? हमें तो देखो, किसी की भी बहन किसी की बेटी है कि ह्यूमन होने के नाते कोई अगर फुटपाथ पे सोए तो एक देश में किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। शायद हमारे प्रधानमंत्री को बहुत अच्छा लग रहा है, उसी लिए वो चाहते हैं कि कुछ दिन और बिता लें यहाँ पे, लेकिन लोगों से पूछोगे तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो क्या अच्छा चीज़ है ये धरना देना? क्या अच्छा चीज़ है धरना देना? क्यों धरना इंसान कब देता है? धरना इंसान मजबूरी में देता है। धरना जब इंसान की सुनवाई नहीं होती है। मजबूरी आखिरकार क्यों है? इतनी बड़ी मजबूरी है भैया, किसी बृजभूषण सिंह के ऊपर पॉस्को एक्ट के धाराएं लगा दी गई, उसके बावजूद उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, कुछ नहीं किया गया कानूनन। ये हमारी मजबूरी नहीं तो और क्या हमारी लाचारी। आप कहाँ से आए हैं? मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। आपका नाम क्या है? हाँ, विनय राम जी। हाँ जी, बताइए, आप भी देश में रहते हैं, हम लोग भी देश में रहते हैं। हाँ। अब इतना बड़ा अत्याचार और आज 20 दिन हो गया, सुनवाई 1% नहीं हो रही। बगल में देश के प्रधानमंत्री रहते हैं, जिसके ऊपर आरोप लगा वो भी बगलिए में रहता है। तो क्या लगता है कि आखिरकार क्यों प्रधानमंत्री एक सांसद का साथ दे रहे हैं? देखिए, जो हमारे प्रधानमंत्री है ना, इन्हें कहीं ना कहीं लाशें देख के, मौत देख के बड़ी खुशी होती है, समझे? इसीलिए उनका कोई जवाब नहीं आ रहा है। आप प्रधानमंत्री को कितना मतलब क्यों समझा रहे हैं? अरे, जब हमने 13 महीने वहाँ धरना दिया, किसानों ने 750 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, उसके बाद में कहीं उनका एक भाषण आया कि शायद मेरे तपस्या में कोई कमी रह गई, तो वो वेट कर रहे होंगे कि ये भी धरना में कुछ लोग शहीद हो जाए, उसके बाद में मैं आके जंतर मंतर में कहूँगा कि देश की बेटियों मेरे तपस्या में कोई कमी रह गई। इसलिए वो शायद हमारा अभी कुछ देख रहे हैं कि क्या होता है यहाँ पे एकदम। तो बुलडोजर बाबा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जानते हैं बुलडोजर बाबा को? बुलडोजर बाबा का भी फिलहाल में वायरल है, वो कौन नहीं जान रहा है। इंसान हमारे पास में समझ क्योंकि बृजभूषण सिंह जो भी वहीं से आते हैं, हमारे यूपी से। यहाँ पे 28 सीएम है देश में, लेकिन बाकियों के लोग नाम नहीं जानते। मैं अभी 28 सीएम 29? हाँ नहीं, शायद 28 है, 29 है। चलो 29 मान लेते, 29 है। लेकिन 29 में से अगर मैं किसी को पूछूंगा ना कि 10 सीएम के नाम बता दो, इवन आपको पूछूंगा 10 सीएम नाम बताओ, तो आप भी नहीं नहीं बता पाएंगे। लेकिन बाबा को सब हाईलाइट कर रहे हैं भैया, तो बाबा को सब लोग जानते हैं। बाबा के अंदर कुछ क्वालिटी होगी, बाबा के अंदर बाबा ऐसा कुछ किए होंगे तभी तो उनका नाम चल रहा है। हाँ, ये बात, बाबा के अंदर क्वालिटी है। बाबा के अंदर वो क्वालिटी है जो किसी में नहीं है, जैसे कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने की क्वालिटी। अरे माफियाओं को बुलडोजर चला रहे हैं, आप कह रहे हो कि उनको बचाने की? अभी इलाहाबाद में धुआंधार चला है, कितने अपराधी खत्म हो गए। तो कुलदीप सिंह सेंगर कैसे बच गया है? अभी तक क्यों नहीं खत्म हुआ है? हो सकता है बुलडोजर लेट जाए उनके पास। नहीं, काफी उनके ऊपर जो धाराएं है, उनके ऊपर जो धाराएं, उनके ऊपर जो नहीं, यूपी में डीजल नहीं है भैया, डीजल बाहर से आता है। ये काली पट्टी आपकी बांधी? आज काला दिन है, बताया ना हमने स्टार्ट में, इसीलिए काली पट्टी बांधे। जी हाँ, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छे से लगना चाहिए, हमारी काली सरकार को काले कर्म दिखा रहे हैं उनके।
कि बेटियाँ कैसे यहाँ पे आके बैठी हैं। समझ रहे हैं ना। अब तक आप साथ देंगे? जब तक कि हमारे बेटियों को न्याय ना मिल जाए तब तक सब यहीं है, साथ दे रहे हैं। किस हिसाब से या किस तरीके से आप दे रहे हैं? यहाँ बैठ के शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करके उनका साथ दे रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं, जितना हो सके वो कर रहे हैं, लोग सेवा कर रहे हैं, खाना वाना खिला रहे सबको। और क्या कर सकते हैं, बोलिए। जिनके ऊपर आरोप लगा है उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं, तो बता दीजिए। अब जिनके ऊपर वो तो बोल रहे हैं कि भैया हम शिलाजीत खाते हैं क्या? शिलाजीत, अब देखिए एक सभ्य नेता ये कभी बोल ही एक सभ्य नेता ये कभी बोल ही नहीं सकता है कि हम शिलाजीत खाते हैं क्या, शिलाजीत का यूज़। समझ रहे हो ना। ये कहीं ना कहीं इनकी मन एकदम मानसिकता खराब है, एकदम बहुत ज़्यादा खराब है। उसलिए ये इस प्रकार के यानी भावनाओं में बहक जा रहे हैं, भाषण दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम ये खाते हैं क्या, हम वो खाते हैं क्या। वही जाने भैया, वो गोबर खा रहे हैं, शिलाजीत खा रहे हैं। गोबर कैसे खाएंगे? गोबर खाने वाली चीज़ है। बहुत लोग खा रहे हैं भैया गोबर। गोबर में कोहिनूर मिल रहा है, आपको पता नहीं है? कौन खाया है? ऐसे हमारे रिपोर्टर बोल रहे हैं भैया, नेशनल मीडिया बोल रहे हैं गोबर सब लोग खा रहे हैं कि गोबर में कोहिनूर मिलता है। खाना नहीं मिल रहा है, सिर्फ गोबर मिल रहा है क्या? सब खा रहे हैं। बहुत सारे मीडिया वाले हैं जो गोबर खा रहे हैं, उनको गोबर कोहिनूर मिल रहा है। अच्छा, मीडिया वाले गोबर खा रहे हैं? आपको पता नहीं है? हमको तो नहीं पता है। अरे देखिए ना, थोड़ा उठाइए, कुछ लोगों का इतिहास देखिए। बताइए कि देश में भोजन की कमी हो गई, गोबर खा रहे हैं? शायद गोबर उनके लिए बहुत पवित्र है, गोबर में कोहिनूर होता है। कौन बोलते हैं कोहिनूर होता है? आपको पता नहीं है? वो तो नहीं पता। देख लीजिएगा एक बार, 2-4 लोगों का भाषण वीडियो, अब जो अपने नेशनल मीडिया है टारगेट करके बोल रहे हैं, उनका वीडियो देखिएगा। ये बोल रहे हैं कि सब मीडिया वाले गोबर खा रहे हैं। जी हाँ, खा रहे हैं ना। क्या आपको भी दिखाया गोबर खा रहा है कोई? आज मीडिया नहीं होती ना इस देश में, तो ना तो सरकार के खिलाफ कोई बुराई कोई देख पाता, या कौन क्या करता है किसके खिलाफ ये कोई नहीं देख पाता। ये जंतर मंतर है, यहाँ बेटियों के सम्मान के लिए आया गया, सब आए हैं सारे यूनिट, लेकिन यहाँ कोई इंसाफ मांगने नहीं आया है। कुछ हैं जो डिबेट करते हैं, ब्राह्मण तेरे टुकड़े होंगे, ये कौन सा इंसाफ हुआ यार? भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत में रह के टुकड़े शुक्र मनाओ। अच्छा बताइए, भारत तेरे टुकड़े ये कौन बोला? वो एक है ना, वो मुहम्मदन लड़की हिजाब पहन रखी है, कह रही है मुझे फाइंड आउट कौन सी लड़की है, फाइंड आउट वीडियो दिखा रहा हूँ। कौन सी लड़की है जिन्होंने बोल दिया कि भारत को तेरे टुकड़े होंगे? बता रहा हूँ, सुनो। वो ये ब्राह्मण से आज़ादी, आरएसएस से आज़ादी, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये इसी यहीं का सीन है। हम भी वो ऐसा नहीं कि हम भी दूर रखे हैं, एकदम रखे हैं भाई। दिखाइए थोड़ा, पूरी मीडिया ये देखो, दिखाइए। शायद नजदीक आ जाइए। दिखाने वाले भैया जी हैं, कोई लड़की है जिन्होंने बोला है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, जो कि भारत की ही निवासी है, नागरिक यहीं की है। दिखाइए। वो क्या नाम है उसका? नाम तो देश में हो के देश में ही पैदा होते हो, देश के ही नागरिक हो, देश के बारे में ही बोलो कि तेरे टुकड़े होंगे, तो कैसा, क्या अच्छी बात है? अरे देखिए, हम इस पर सीधा जवाब देते हैं। हमारे आंदोलन को ख़राब करने के लिए ना कुछ लोग छोड़े गए हैं इनके द्वारा, आईटी सेल द्वारा, जो साले पैसे लेके अपना ज़मीर लेके ऐसे बेच देते हैं और आके यहाँ पे ऐसी बकैती करते हैं। वरना अगर जिस व्यक्ति ने, चाहे वो कोई भी हो, इसने बोला होगा ना कि तेरे टुकड़े होंगे, ये वो वर्ड जो यूज़ किया होगा, समझ लो ये आंदोलन से जुड़ा नहीं है। वो आंदोलन को ख़राब करना है, वो अपना उल्लू सीधा करना है। खुद आंदोलन छोड़िए, पूरे देश में, उस देश में एक प्रकार से देशद्रोही उसको बोल सकते हैं। अरे देशद्रोही क्या, गोली मार दो फिर, और क्या कहे। और जिसने ऐसे मानसिकता वाले जो बोल रहे हैं, थू है, उठाओ डाल दो भैया, वीडियो दिखाओ और उस वीडियो को वायरल करो। जो भी लड़की है लड़का है, डालो उसको। हाँ, उस वीडियो को वायरल करो, उस वीडियो को वायरल क्या पूरी मैं अपने घर से, अरे उठाओ उसको, ढूंढ के निकाल। अगर वो जो लड़की है ना, जिसने, सुनो ना, मैं भैया के, हाँ सुनो ना, अगर वो जो लड़की ने ऐसा कहा है, चाहे वो कोई भी लड़की होंगी, उसको पहले उठाओ, कार्रवाई करो, देशद्रोही घोषित करो। कोई नहीं कर रहा है। हाँ? सुनो, कार्रवाई करो। 2024 और 25 में मैं क्या नाम है, छोटे मुँह से बड़ी बात नहीं कहते, मेरी 44 मनोकामना में पूरी हुई है। गिरिराज जी में नंगे पैर के लिए जाता हूँ, तो मैं तो कह रहा हूँ कि मोदी सरकार क्या नाम हर जगह हारनी चाहिए। जब हमारे बहन बेटे के साथ ही नहीं है
देश के साथ नहीं है। मतलब आप लोग मोदी को केंद्र में देखना नहीं चाहते हैं? हाँ, केंद्र में हम इसको मोदी को बिल्कुल नहीं देखना किसको देखना चाहते हैं? हम क्या नाम है इसको क्या नाम है प्रियंका गांधी जी को देखना चाहते हैं कांग्रेस की, या क्या नाम है केजरीवाल जी को देखना चाहते हैं। आपको बात काटूंगा, ये प्रियंका गांधी कांग्रेस का है, 70 साल में उसने एक चीज बता दो वो कांग्रेस से 70 साल कांग्रेस ने राज किया है। सुनो आज तक एक मिनट पहले हमारे इंडियन आर्मी किसी पार्टी के नहीं होते हैं। 1947 के बाद यही जंतर मंतर, यही जंतर 70 साल में एक चीज बता दो, इंडियन आर्मी की गले काट के जाती थी भाई। कोई मैं उससे पूछूंगा अमेरिका से कि सुनो भैया, एक बंदा बोलो, एक मिनट, एक आदमी बोलो। मैं कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, जिस यूनिवर्सिटी को मोदी पढ़ रहा ना, अमित शाह जहाँ पे पढ़ रहा है, वो 70 साल में वो उसी कांग्रेस ने बनाया है वो। हाँ। ठीक है, और बता रहा हूँ, एक बागड़ा बांध है हिमाचल प्रदेश में, पूरे विश्व की सीमेंट सड़क इतनी सड़कें बन जाती जितना वो बागड़ा बांध बनाने में कंक्रीट सीमेंट लगी है। और सुनो एक चीज और बता रहा हूँ, नेहरू के टाइम पे और मोदी के टाइम पे, जब मोदी इतना हंस क्यों रहे हैं? मोदी के टाइम जो भारत मोदी के टाइम पे मिला, मोदी को मिला है ना, नेहरू के टाइम पे ऐसा भारत नहीं मिला था। कुछ नहीं था भारत में, सुई भी नहीं बनती थी भारत में, खाली था सब कुछ, खाने के लिए अन्न नहीं था। नेहरू आया, कितना कुछ करा नहीं करा भाई। देखो मैं आपको अगर सुनिए हमारी बात सुन लीजिए, अगर कोई काम करता तभी टाइम तक उनको जनता जिताती है। 70 साल जीते, देखो 70 साल जो राज किया है, सुनो 70 साल किसी ने राज किया है तो अच्छा काम किया होगा ना। 70 साल अगर कांग्रेस ने राज किया है तो अच्छा काम किया था। आज बीजेपी की सरकार बैठी है तो आज ईडी सीबीआई की उस टाइम तो रेड नहीं लगी, आज एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। कहाँ से लगेगी? चोर तो भाई आज ईडी सीबीआई, अरे को यार ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है आज। भाई साहब एक मिनट, सुनिए ये बोल रहे हैं 70 साल में प्रियंका गांधी किया ना क्या? अच्छा ये बताइए बीजेपी ने क्या किया, इससे ये पूछो। बीजेपी ने क्या किया? 370 हटे। अरे क्या फायदा आपका, क्या फायदा हुआ? मुझे बोल लेने दो यार, राम मंदिर से क्या फायदा? बिना फायदे के सौदे बताएगा, बिना बता रहा हूँ। आप आ जाओ, मैं आराम से 370 का जवाब पूछा इन्होंने, 370 का जवाब पूछा इन्होंने। रुक जा भाई, बीजेपी ने राम मंदिर 370 बना दिया, ठीक है, तेरे को क्या फायदा हुआ बताओ? मुझे ये फायदा हुआ कि हमारे आर्मी, मैं नेता को नहीं जानता, हमारे आर्मी को गोली चलाने में डर नहीं लगेगी अब 370 जब से हटी है तब से। आर्मी वाले भी दुखी हैं कि उन्होंने 4 साल कर दिया गया, पता है आपको? अग्निवीर लाके 4 साल कर दिया गया है, आर्मी वाले भी दुखी हैं। सुनो, 4 साल वो जब 4 साल में एक बात बताओ, 4 साल के लिए जो ये आर्मी में भर्ती करे है 4 साल के लिए, अच्छी बात है। उसका फादर नौकरी कर रहा है, 4 साल का तो रिटायरमेंट हो जाएगा। एक उसका फादर तो वो तो कानून गलत है, उसका हम भी प्रदर्शन। एक बात नोट कर वो लो, तो मैं कह दिया, एक गलत होगा, वो तो कह दिया। इस समय आप जहाँ पे आए हैं वो गलत है कि नहीं है? ये गलत है, इससे पूरी इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। कुलभूषण हो चाहे कोई भी हो, कौन दिलाएगा? प्रधानमंत्री दिलाएगा। आज 20 दिन हो गया, ठीक है, 20 दिन हो गया, हम लोग केंद्र में खड़े हैं, मीडिया वाले पूरे देश के यहाँ पे कवर कर रहे हैं। आखिरकार मोदी के यहाँ आवाज जा रही है, मोदी जी यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे हैं? मोदी जी बगल में, जो गलत किया वो भी बगलिए में है। हमारे मांड बेटे यही आना चाहिए। चीज बताएंगे, ऐसी चीज बताएंगे जो हमें दिखती नहीं है। देश विकास कर रहा है, कहाँ कर रहा है विकास, जो हमें चीज दिखती नहीं। जहाँ 17 जिस पूरे वर्ल्ड में 61, मैं बता रहा हूँ यार, पूरी बात सुनो ना, पूरी 17 नंबर पे जब आती थी, आज 5वें नंबर पे आर्थिक स्थिति में। हाँ तो तुम्हारा दिमाग देखो भैया, हम ना अच्छा ये बोल रहे हैं कि यार हाँ, तो वही सुधार 2 नंबर पे आ गए, क्या कितना सच्चाई है? देखो, अगर ये जो बात कह रहे हैं ना, अगर वो बात सही निकल गई तो हम फांसी लगा लेंगे, और गलत निकल गई ना, अगर गलत निकल गई, सुनो ना, इतना गलत डिसीजन मत लीजिए ना। एक मिनट गलत बोला गया। अगर विद्यार्थी अपने अधिकारों के लिए, रोजगार के लिए मांग उठाते हैं तो उनको बोलते हैं कि ये पढ़ते नहीं हैं, ये गद्दार हैं, ये पाकिस्तानी हैं। इसी तरह से आज जब हमारे देश की जब ये खिलाड़ी बेटियां अगर अपनी आवाज़ उठा रही हैं तो इनको भी बांटने का काम ये सरकार कर रही है। ये टैग किसी पे भी लग सकता है, टुकड़े टुकड़े गैंग का, खालिस्तानी का। मैं वही कह रहा हूँ ना कि 2014 के बाद ये टुकड़े टुकड़े गैंग, खालिस्तानी ये आए। आप सरकार में हो, आपके पास सारी एजेंसियाँ, आप क्या कर रहे हो? इसका मतलब आप नालायक हो, आप इस देश को गुमराह करने का काम कर रहे हो। आप जो टुकड़े
टुकड़े गैंग का है उस पर उसको जेल में डालिए, उसके खिलाफ सबूत लाइए। आप देश को केवल गुमराह करने का काम कर रहे हो। आप इस देश के बलात्कारियों को, गुंडों को बचाने का काम करते हो, चाहे कुलदीप सेंगर हो, चाहे चिन्मयानंद हो, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो। हर किसी जितने भी बलात्कारी नेता हैं वो आपकी पार्टी में, उसको बचाने का काम कर रहे हो। हमें तो शर्म आती है कि हमारे देश के मुख्य प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इतने नालायक और निकम्मे हैं कि जो बलात्कारियों को बचाने का काम करते हैं और उन्हें अपने नाम पर वोट दिलवा करके देश के सबसे बड़े संसद में ले जाने का काम कर रहे हैं और इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास ये दो लोग कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री के बारे में आप ऐसे शब्द बोल रहे थे, क्या ये शोभा देता है आपको? बिल्कुल, ये अडानी और अंबानी के दलाल हैं। ये गुजरात मॉडल के नाम पे अभी मैंने रिपोर्ट पढ़ा, 43,000 लड़कियां वहां से गायब हो गई। इस देश में एक तरफ ये बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ जिन बेटियों ने इस देश का नाम रोशन किया, इस तिरंगे झंडे को पूरे विश्व में लहराने का काम किया, उनको आज जंतर मंतर पे बैठना पड़ रहा है। इनके नेताओं से इन बेटियों को बचाना पड़ रहा है। गुजरात से 43,000 हमारी बहन बेटियां गायब हो गई, उनके बारे में ये एक शब्द नहीं बोलते हैं और ये केवल देश को बांटने का काम करते हैं। आज इनको बोलते हैं कि ये केवल हरियाणा की जाट बेटियां हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को तो इस्तीफा दे करके अपने घर में बैठ जाना चाहिए कि जो एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, दूसरी तरफ हमारी बेटियों के साथ में जब यौन शोषण होता है, उनके साथ बलात्कार होते हैं, गलत काम होते हैं, तो उनको बचाने का काम ये तो। बीजेपी का कोई नेता भी यहाँ पे नहीं आया। हाँ, बीजेपी का कोई भी नेता यहाँ नहीं आया। बीजेपी के नेता को यहाँ आना चाहिए और अपने बहन बेटियों से कहना में कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। चलो ठीक है भाई, एफआईआर बात है तो बात की बात है, जो कहना मैं कोर्ट करेगी झूठ और सच का फैसला, चलो गिरफ्तारी का है वो अलग है, लेकिन एक समझौता कोर्ट में भी हर जगह बोर्ड लगे होते हैं कि कोर्ट में जाने से धन नुकसान, ठीक है, ऊर्जा नुकसान, उसके बाद क्या नाम आपका समय बर्बाद, 3 चीज बर्बाद होते हैं कोर्ट में, धन बर्बाद, ऊर्जा बर्बाद और समय बर्बाद। आज यहाँ के बीजेपी जो दिग्गज नेता यहाँ आए और हमारे बहन बेटियों से बात करे, ठीक है। अच्छा ये बताइए, छोटे नेता कहाँ से आएंगे जब बगल में देश के प्रधानमंत्री रहते वो आ ही नहीं रहे हैं, तो कहाँ से वो लगाएंगे? हमें पता है जो हमारे प्रधान वो कहाँ गए भैया, हमें इतना जो ये सांसद आ गए ना उनकी सदस्यता बीजेपी खत्म करा देगी। हमें इतना पता है, हमारे प्रधानमंत्री को लाशें देख के खुशी होती है। 13 महीने किसानों ने आंदोलन किया, 750 जवान मर गए, उसके बाद में आए और कहे कि मेरे तपस्या में कोई कमी रह गई, तो हम यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, 20 दिन हो चुके हैं। अगर कुछ दिनों के बाद यहाँ कोई अपना बलिदान दे देगा ना 10-12 लोग, उसके बाद आके कहेंगे प्रधानमंत्री शायद मेरे तपस्या में कोई कमी रह गई, मैं लेट हो गया, आपको इंसाफ मिलेगा। ये वो प्रधानमंत्री। हमारे देश में 2 ही लोग हैं, एक लोटा भाई और एक मोटा भाई। मोटा भाई कौन? तड़ी पार। लोटा भाई प्रधानमंत्री, मतलब लोटा एमपी का चुनाव है। हाँ? लोटा मोटा सदस्य चल रहा है। लोटा भाई मोटा, एक लोटा भाई जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी को अस्थियों को लेके पूरे देश में घुमा के वोट बढ़ते हैं, और जो हमारे मोटा भाई जो है उनका कहना है कि 600 करोड़ लोगों ने उन्हें चुन के भेजा है, विश्व गुरु है, 600 करोड़ लोग, पता है आपको? मैं एक चीज और कहना था भाई, जो एमपी के चुनाव है, आज 2024 में एमपी के चुनाव है, जो सांसद के चुनाव है, इसमें एमपी क्यों नहीं आ रहे? 7 एमपी यहाँ पे, दिल्ली के 7 एमपी तो आ सकते हैं यहाँ पे बीजेपी के। और आगे कहना मैं भाई, अगर आपकी गलती नहीं आगे बताए मीडिया वालों के सामने, या कहना मैं देश के जो कहना पीएम मोदी साहब जी है, गृह मंत्री अमित शाह जी है, राजनाथ जी है, जो दिग्गज नेता वो आए, इनमें से कोई भी नहीं आया बीजेपी, कोई भी नेता, कोई भी एमपी नहीं आया। जबकि ये बताइए, इनको वोट नहीं चाहिए दिल्ली में, दिल्ली का एमपी साहब। इतना ही बता दीजिए, देश के प्रधानमंत्री और जो गृह मंत्री खुद नहीं आ रहे हैं, बगलिये में रहते हैं, तो कहाँ से छोटे नेता आएंगे? गृह मंत्री अमित शाह जी को आना चाहिए, क्योंकि उसको ना देखो कहते हैं ना भाई, मरने के बाद तो सबको यहीं छोड़ जाना है। हम तो किराएदार बनने आए यहाँ पे, मालिक बनने नहीं आए। मरने के बाद सब कुछ यहीं रह जाएगा, अच्छाई बुराई रह जाएगी कि वो अच्छा था बुरा था। आज अगर अच्छा करेंगे हमारे भाण बेटे के लिए तो इनकी इज्जत होगी, नहीं तो कहेंगे यार गलत अच्छा नेता नहीं था, ठीक है। इससे अच्छी तो भाई क्या नाम है, वो कांग्रेस अच्छी थी, आम आदमी पार्टी अच्छी थी। भाई अच्छा काम करो ना, कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया, कौन कह रहा है इसको बदनाम कर रहे हैं कांग्रेस को? 70 साल में आज तक कोई शिकायत नहीं आई पब्लिक की, और आज इतनी शिकायत आ रही है बीजेपी सरकार में। लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं, जहाँ के अपराधी जिनको आरोप लगा है वो है यूपी से, गोंडा जिला से। योगी बाबा की सरकार धुआंधार चलती, काम करती, अपराधी के ऊपर बुलडोजर तड़ाक दे चला देती है, ठीक है। तो बुलडोजर बाबा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बुलडोजर बाबा के बारे में ये कहना चाहता हूँ, सीएम योगी साहब ने कहा भी जो गैंगस्टर है, जैसे ब्रजभूषण जी जो है, उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट है और 40 मुकदमे बता रहे हैं, जो मुझे सुनने कितना मुकदमा? कितना? 40 मुकदमे। 40 मुकदमे। हाँ, जो 40 अगर इतने मुकदमे हैं तो सीएम योगी साहब जी कहना में क्यों सो रहे कुंभकर्ण की नींद? भाई एक्शन ले इन पे। ब्रजभूषण जी को सीएम योगी साहब का कोई बयान मेरे ख्याल से आया नहीं है, ब्रजभूषण जी का लिया है कि इनको जेल भेजे?
तो उनको क्या नाम है, उनके जितने तो ये लोग क्यों सो रहे हैं? ये इनको क्या नाम है सो रहे हैं, गलत सो रहे हैं। इनको जगना चाहिए। कुंभकर्ण की नींद, जो बीजेपी वाले जो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, उनको जगना चाहिए। 21 तारीख को विश्वव्यापी क्या नाम आंदोलन है। बड़े बड़े दिग्गज नेता आएंगे, आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस के, उसके बाद क्या नाम है भीम आर्मी, ठीक है, बहुत बड़े बड़े 21 तारीख का सबको है, वो यहीं आके बैठ जाएंगे। और पूरे देश के हो सकता है उस दिन का मुझे तो सुनने में आया कि क्या नाम है इतनी इसमें है ना पब्लिक देश 21 तारीख को 21 तारीख को देश की पब्लिक भड़क चुकी है। उस दिन दंगा फसाद भी हो सकता है। इसका जिम्मेवार कौन? 21 तारीख को दंगा फसाद भी हो सकता है, झगड़ा भी हो सकता है। इसका जिम्मेवार कौन होगा? दिल्ली पुलिस जिम्मेवार होगी या कोई नेता होगा? या क्या दंगा करना अच्छी बात है? दंगा नहीं, प्यार से काम होना चाहिए। इससे पहले ही क्या नाम है कुछ समाधान निकालना चाहिए 21 तारीख से पहले। भाई मान लो अगर मान लो पब्लिक भड़क जाए, कोई दंगा फसाद से पहले क्या नाम है रामलीला मैदान में काफ़ी पुलिस वाले पिटे हैं, किसी का पैंट फटेगी, किसी की शर्ट फटेगी, काफ़ी क्या नाम है दिल्ली पुलिस वाले पिटे हैं। भाई ऐसा काम ही क्यों करे जो कि क्या नाम पब्लिक आपके ऊपर क्या नाम हाथ उठाए? मान सम्मान होता है पुलिस का, तो ऐसा काम ही मत करो जो कि पुलिस क्या नाम है जैसे रामलीला की तरह मैदान में पिटी थी, ऐसी ना पिटे। पुलिस का भी मान सम्मान होता है, तो पहले ही समझो क्या नाम इनको एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद बात करने के लिए। दोस्तों मैं यही कहेंगे वीडियो दबा के लोग शेयर कीजिए ताकि यहाँ पे जितने लोग आज 20 दिनों का कम से कम इनको न्याय जल्द से जल्द मिल सके। और देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री से विनती हमारी है कि आप बगल में रहते हैं, कर्नाटक के लिए चुनाव में जाते हैं, तो कम से कम यहाँ बहन बेटियों के साथ अत्याचार अगर हुआ तो कम से कम जाँच तत्काल कराइए और सजा दिलाइए अगर जो सच्चाई है सामने आए। बाकी जय हिंद, जय भारत।